आप इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं मैं कैसे लग रही हूँ, कैसा ड्रेस है मेरा। ये वैसे पहले भी आपने ये देखा हुआ ये ड्रेस, ये भी मैंने, आप बताएं। सब जबरदस्त था, थैंक यू फॉर हैविंग अस, सब कुछ बहुत फिट है। तो बस ऐसी बात मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बात आपसे डिस्कस करूं, तो मैंने डिस्कस। एक हंगामी दावत के लिए हम लोग किचन में आ गए हैं, इमरजेंसी है, टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी जल्दी दावत बनानी है। बिलाल की खाला है वो उनकी आज हमने दावत बनानी है। पे नहीं आ सकती थी, मैं काफी अरसे से कह रही थी, तो कहती मैं आज फ्री हूँ, तो मैंने कहा कि फिर आज फौरन से बनाऊं अफ्तारी किसी तरीके से, क्योंकि खाला जो है वो हमारी बहुत ही, हम लोग उनसे प्यार करते हैं, वो भी हमारे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उनके लिए उनकी हमारी जिंदगी में एक स्पेशल जो है वो जगह है। सबसे पहले मैं खजूरों से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि खजूरें जो है बंदा जो चीजें बना के फ्रिज में रख सकते हैं, कम से कम वो मैंने कहा पहले बना लूं। खुद मैं खजूरें बना रही हूँ, आमिर भाई से कह के आप सलाद बनाएं, हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाएंगे। सबसे पहले खजूरें लेके आई हूँ, खजूरों में डालूंगी फ्रेश क्रीम और क्या होता है वो पाउडर, मिल्क पाउडर, वो मैंने मिक्स किया है, और चीनी ज़रा सी मिक्स किया है, और साथ में ये अखरोट डालूंगी। ये खजूरें बनाती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाना है। आमिर भी आपका सलाद बन जाए ना, फिर आपने मुझे बताना है। तो ड्रेसिंग टेबल है जिसको मैंने आपको कहा था कि मैं सेटिंग करूंगी, लेकिन अभी मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए अभी जल्दी जल्दी में हमने सेटिंग नहीं हो सकती, आज मैंने सेटिंग करनी थी। ये इफ्राहिम पकड़े, इफ्राहिम जो है ना मुझे इसमें सारी चीज़ें डाल के देगा। अभी सारी चीज़ें इफ्राहिम इसमें डालो, ताकि फ़िलहाल इस टेबल को साफ़ करके हम इस पर कपड़ा जो मैंने धोया वो बिछा दें। हाँ सारी चीज़ें डालें, ये फिर बाद में ना कल आपने मुझे आप और मैं सेटिंग करेंगे। ये टेबल मैट ये भी मैंने धोए थे, सारी चीज़ें इकट्ठी धो दी थी। और ये हो गया हमारा लैंप, हम रख देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। ये देखें, ये ऑफ वाइट कलर था ना, इस पर जो चीज़ें गिरी हुई थी वो निशान नहीं साफ हुए। अब ये मसला है मेरा, मैंने बड़ा प्यारा सा लिया था, लेकिन ड्रेसिंग टेबल पे मेरे ख्याल से ऑफ वाइट नहीं बिछाना चाहिए। अब इसके लिए मुझे नया कपड़ा लाना पड़ेगा। हालांकि बड़ा मैंने बहुत प्यारा सा ही कपड़ा था जो मैंने लिया था, लेकिन इस पे ये नेल पॉलिश गिरी हुई है, यहाँ पे कुछ और गिर गया था। चलिए इसके लिए मैं नया लेके आऊँगी। कहते हैं इमरजेंसी की सेटिंग, अगर टाइम बच गया तो मैं बाकी चीज़ें भी रखूँगी। फ़िलहाल जो है ना मैं यही चीज़ें रख के, तो फ़िलहाल मैं यही चीज़ें रख देती हूँ। जब उस टाइम खाना बना के बच गया तो फिर मैं ड्रेसिंग टेबल पे सेट कर दूँगी। ले आई हूँ, अब इनको मैं अरेंज करने लगी हूँ। जितनी मेहनत हम लोग खाना बनाने में करते हैं उतनी मेहनत हमें टेबल सेटिंग में भी करनी चाहिए। ये जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि वो भी आप जो है ना अच्छी सी करें। ये प्लेट्स, स्पून्स और फोक रखने होते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, बस उनको थोड़े से तरीके से सलीके से जो है ना वो रख के टेबल सेट कर लिया करें। वो गेस्ट को देखने में भी अच्छा लगता है, और वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मेरे ख्याल से आपकी बेटियां हैं, अपने बेटे हैं, उनको सबको ये चीज़ बताएं, सिर्फ बेटियों को नहीं बेटों को भी साथ सिखाएं, और बच्चों को अपने साथ लगा लिया करें जब आप ऐसी कोई सफाई या सेटिंग कर रहे हो, ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो कि कैसे सफाई और कैसे सेटिंग करनी है। ये 2 प्लेट्स और एक जो है बीच में बाउल, और इस तरह मैंने एक फोक और एक स्पून रख दी है। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ग्लास है ना उनको लाजमी देखा करें कि वो बिल्कुल साफ़ क्लियर हों, उनमें बिल्कुल पॉइंट भी कोई धब्बा ना हो। फिर वो अभी चूँकि टाइम है इसलिए मैं ये दस्तरखान लाई थी, इनके ऊपर बिछा दूँगी ताकि कोई मक्खी शक्की ना बैठे इन पर। ये कवर करती हैं चीज़ें। अब बाकी किचन में जाके इंतज़ाम देखती हूँ। और ये मैं रेडी होगी अफ्तारी के लिए। आप कहेंगे फ़ायज़ा ने तो बस रेडी होने की अफ्तारी बनाई, वो वीडियो बनाई और उसके बाद बर्तन रखने की। असल में ये हुआ ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी में सब कुछ हुआ, तो मैं जो हूँ ना हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन ये भी है कि सब कुछ मैंने नहीं बनाया, हम लोगों ने मिलजुल के बनाया। मैं भी थी, आमिर भाई भी थे, हमारे कुक भी थे, तो हम तीनों ने मिल के बनाया। लेकिन वही बात होती है कि जब तक आप जो है ना आपके जितने भी काम वाले हैं
उनको आप सुपरवाइज़ ना करो ना तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं बनती हैं जिस तरह से आप चाह रहे होते हो। तो आपको साथ किचन में साथ साथ काम करवाना होता है। तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम थे और हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे थे। क्योंकि अगर आप कैमरा उठाओ ना तो हमें, चलो मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन अब जो मेरे काम वाले हैं उनको तो आदत नहीं है ना, वो पजल हो जाते हैं। तो अभी आप इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं मैं कैसे लग रही हूँ, कैसा ड्रेस है मेरा। ये वैसे पहले भी आपने ये देखा हुआ ये ड्रेस, ये भी मैंने इंस्टा के एक ऑनलाइन पेज से लिया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, शायद यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आए। इस तरह से बड़ा प्यारा सा ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया था, इसलिए क्योंकि ये 3 पीस था। इसकी चादर भी साथ थी और इसके चादर पे आप ये देखें इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस तरह से ना चारों तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और शर्ट पे इस तरह से बूटियाँ हैं चारों तरफ, ये देखें चारों तरफ के नहीं, पूरी शर्ट पे। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था। अभी फिर आते हैं मेहमान तो हम आगे से वीडियो बनाते हैं। अभी ये देखें ना, आप सेटिंग करके जाओ तो कोई ना कोई बच्चा आके कोई ना कोई चीज़ रख जाता है जो आपको साफ़ करनी पड़ती है। ये इब्राहिम और सालार, ये मेरे भाई का बेटा आया हुआ है और ये दोनों जो है ना, इनको कोई एहसास नहीं, गेमें खेल रहे हैं, इनको मैं ठीक करती हूँ। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। मुझे वो दे ना बर्तन जिसमें ये डालना है फ्रूट चाट। आमिर भाई बर्तन निकाले आपने? शीशे वाले जितने भी हैं सब में डाल देते हैं, चीज़ें डालना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं जैसे ही चीज़ें रखूँ मैं वीडियो बना लूँ। हालांकि मेरी भी चीज़ें सारी मैंने नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली। लेकिन मुझे पता था कि जब सारी चीज़ें फ्राई होके आएंगी तब तक मैं जो या तो भूल चुकी होंगी या गेस्ट आ चुके होंगे, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो बना ली। और ये है मेरी बहुत प्यारी सी खाला सास, और इनके साथ इनकी बेटी, इनकी बहू और इनका बेटा आए थे। इनको हमने इनवाइट किया था। और ये वही खाला हैं जिनकी बेटी की शादी है ईद के बाद, जिसकी शादी की तैयारियां मैं कर रही थी और मैं कपड़े बनवा रही थी। हाँ जी, कौन मेरी तारीफ करेगा मेरे खाने की? क्या बात है फैजल जी, ऑनर्ड है हम इतने मजे खाना खा के। बहुत बेहतरीन है। और जो अफ्तारी थी वो तो बहुत अच्छी थी। वो आपके चिकन सैंडविचेस बड़े फिट थे। आप बताइए। फैजल सब जबरदस्त था, थैंक यू फॉर हैविंग अस, सब कुछ बहुत फिट है। चलो तुम्हारे लिए स्पेशल पुलाव बनाया, तुम्हें चावल पसंद है ना? थैंक यू, मैंने डाले भी बहुत। मैं वो तारीफ ही करते हुए खाना खा रहा हूँ। वो मजे। बिजी हो और मारूख आप तो हमेशा मेरी तारीफ करती हैं ना, बस गुजारा लायक था, ये तो काटना ही पड़ेगा। ये मारूख बना के लाई है, जो कि कह रही थी कि खाना बस ठीक ही है। तो ये आपकी शक्ल इस स्वीट की बस ठीक ही है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि ये खाने में कैसी है। शक्ल तो पसंद नहीं आई है तो सबसे पहले दाल दी। हाँ अच्छा मैं डालती हूँ। ये सबसे पहले मुझे डालेंगे, पहले सारा को डालती हूँ। आप हाँ जी, खत्म हो जाती है। जायका, शक्ल चीनी थी लेकिन जायका अच्छा है। जायका तो अच्छा है। क्या मैं खिदमत कर सकता हूँ? नो कार्ड है आपके पास? हाँ? नो कार्ड है। चलो दे दो। चलो जी, शुक्र है बिलाल से कुछ निकला है। फायदा जी बहुत खुश है। वाह, पहली दफा खुश हुई हूँ मैं इतने अरसे बाद। Too bad, too bad. अब मेहमान जब जाता है ना तो फिर एक किस्म की पूरी सेलिब्रेशन होती है। याद है बिलाल जब हम भी छोटे होते थे कि मेहमान क्या लाए हैं देखने के लिए। अब ये बैठे हुए तीनों इंतज़ार में, बॉक्स खोले और हम देखें कि इसमें क्या है। यस, अब इंतज़ार में बैठे हुए तीनों। जब भी कोई लंदन से आता है तो वो कुछ दे के जाता है। ये लंदन नहीं, लंदन से नहीं आया हुआ। अच्छा, हर बच्चा अपना 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 बताएगा कि इसमें क्या होगा। मेरे बाबा हमेशा जो बाबा चॉकलेट लिखा भी डोनट, पता नहीं क्या कैसे डोनट होगा। डोनट ब्रेड की पिक्चर की, वो ब्रेड की चलो ब्रेड होगी। मैं बताती डोनट होगा। मैंने कहा था ना
एक एक ले लें, पहले सारा लेती हैं। छोटा बेबी सबसे पहले। सालार आप भी चूज करो। कैसा है? Get your plates from the kitchen. चले पहले प्लेट्स लेके आए किचन से। Get your plates from the kitchen. Hurry up, go, go, go. चलें सब अपनी And प्लेट्स go. लेके आए। Get your plate. गेट योर प्लेट, हरी अप। नीचे गिर जाएगा, जल्दी से बेटा, स्ट्रेट जाएं। अब ये मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि इसमें अच्छी खासी जो है ना मोटापा है। मोटापा जितना मोटा ये है ना डोनट, उतनी मोटी मैं हो जाऊंगी। नहीं इतनी मोटी नहीं होंगी, आप इसको पतला करके खा लें। इसको पतला करके कैसे हाँ, खाते ये हैं? लें। हाँ मैं नहीं खाती। नहीं? मैं नहीं खाती। मैं बिस्किट खाऊंगी। खाला मेरे लिए बिस्किट लाई हैं, ये वाले मुझे पसंद है, चॉकलेट चिप बिस्किट। मेरे मेहमान चले गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के थोड़ी सी आपके साथ बातें करूं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आपसे बातें की थी। तो मेरा एक टॉपिक था जिस पर डिस्कस करना चाह रही थी, है ना। जैसे हर बंदे की अपनी थिंकिंग्स होती हैं, वैसे ये होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आप लोग रमज़ान में मेहमानों को बुलाएंगे अपने घर तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आप इबादत नहीं कर सकेंगे उस तरह जो रमज़ान में करनी चाहिए। जबकि मुझे लगता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। इबादत अल्लाह ने बिल्कुल कहा है कि आप करें, लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों को अपने घर ना बुलाओ या उनके घर ना जाओ। हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है। तो रमज़ान में बिल्कुल आपको इबादत करनी चाहिए, आमतौर से ज़्यादा करनी चाहिए। तो उसके लिए भी टाइमिंग्स हैं। 5 टाइम की अल्लाह ने नमाज बताई है, उसके अलावा जो आप जिक्र करते हैं उसके लिए बहुत टाइम होता है। फजर के बाद बैठ के पढ़ें, कम से कम 1-2 घंटा आप पढ़ें तो आराम से आपका सपारा भी खत्म हो जाता है, आपकी यासीन भी खत्म हो जाती है। तो ये उज़र देना कि जी रमज़ान में हम इबादत करते हैं इसलिए हम मेहमानों को नहीं बुला सकते या हम कहीं जा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ठीक बात नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना हक होता है। ख्याल से तो जो रिश्तेदार और जो दोस्त होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से कट के रहेंगे ना तो फिर जो है ना जिंदगी बहुत मुश्किल। और जब आप दावत पे बुलाते हो तो जरूरी नहीं कि आप बहुत लेविश किस्म की दावत करें, आप जितना अफोर्ड कर सकें आप उतनी दावत करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम बना लें, लेकिन आप बुलाएं जरूर, अपने रिश्तेदारों को जरूर बुलाएं। आप देखेंगे कि वो कितने खुश होंगे इससे। और अल्लाह भी इस चीज़ को बहुत पसंद करता है। अल्लाह तो बहुत पसंद करता है हुकूकुल इबाद। आपको पता है कि हुकूकुल अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद कितने ज़रूरी हैं। प्यार और मोहब्बत जो होता है ना, ये इसी तरह से बढ़ता है जब आप लोगों को तोहफे देते हैं, जो लोगों को अपने घर बुलाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो और जहाँ तक गरीबों की बात है तो बिल्कुल गरीबों का तो मैं हमेशा से ही, आपको पता है मैं भी, ताहिरा वजी भी, हम लोग का बहुत ज़्यादा होता है कि हम गरीबों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, सिर्फ उन्हें पैसे ही ना दें बल्कि उनके साथ टाइम भी गुजारें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि लोग मोटिवेशन लें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं दिखाते। ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ दिखाएं क्योंकि हम सोशल वर्कर तो है नहीं कि अपनी हर चीज़ हम शो करें जो इस तरह की चीज़ हो, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन हो। तो वो चीज़ जो है वो हम पूरी कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप रिश्तेदारों को अपने घर बुलाने वाली जो बात है, तो वो तो मुझे बहुत पसंद है। अपने रिश्तेदारों को घर बुलाना, अपने दोस्तों को घर बुलाना, दोस्तों के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना। तो अभी ज़ाहिर है मेरे पास तो चलो वर्कर है, वो काम कर लेते हैं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम भी होता है इबादत का, तो मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें बना लेती हूँ। तो आप लोग अपने हैसियत के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक, जितना आप लोगों को इजी लगे आप उतना बना लें। तो बस ऐसी बात मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बात आपसे डिस्कस करूँ, तो मैंने डिस्कस। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।